जय श्री राम दोस्तों, मैं जगदीप स्वामी। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन और या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसका हम पार्ट 1 पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने सिंपल स्टेटमेंट्स का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है डिस्कस किया था। अभी पार्ट 2 में हम लोग जो यूनिवर्सल फैक्ट्स और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में इस पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं बात करूं, पहले जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था वो था सिंपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अभी जो मैं बात करूं वो पहली बात है यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में। वहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस V3 में चेंज करना है, इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करना है, हैज हैव को हैड में चेंज करना है, कैन को कुड में, विल शैल को वुड में, मे को माइट में, हेयर देयर नाउ देन टुडे दैट डे, हेयर देयर टुमारो द नेक्स्ट डे यस्टरडे द प्रीवियस डे। ऐसा हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, है ना। और ये सारे चेंजेस हमने डिस्कस किए थे। और ये सारे चेंजेस कब करने होते हैं? जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब वाला यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो अगर हमारा पास्ट में दिया गया है तभी हमने ये चेंज राइट हैंड साइड में करने थे। जो इस पार्ट में अभी जो हमने डिस्कस करना है, पहला वो है यूनिवर्सल फैक्ट्स का। यूनिवर्सल फैक्ट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं कि जो आप हमारी पूरी धरती पे कहीं भी किसी से भी अगर उसके बारे में बात करेंगे तो वो सेम टू सेम बताएगा आपको। जैसे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वो मैं लिख रहा हूं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन rises in the east। ये जो है दिया गया है। अभी इसमें वहां पे मैंने आपको बोला था कि जो चेंजेस करने हैं द टीचर सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। टोल्ड द स्टूडेंट्स, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे हमने क्या लगा देना है? दैट लगा देना है। इसके बाद द सन, वहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था वो किया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। लेकिन यहाँ पे यही चेंज आता है कि यहाँ आकर के हमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में, सेकंड को हैड प्लस V3 में चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। वो चेंजेस हमें बिल्कुल नहीं करने हैं। इसका जो है एज इट इज हम रख देंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो यूनिवर्सल फैक्ट है उनको एज इट इज रखना होता है। उनमें कोई हमारा वर्ब में उनके यानी कि टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है। और एग्जांपल करते हैं। ही सेड वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट लगाते थे, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। और सैड टू को तो टोल्ड में चेंज करते हैं, लेकिन सैड खाली सैड आया हुआ है तो वहाँ पे उसको हम टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे। दैट और एज इट इज वाटर फ्रीजेस का ये जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा हुआ है तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम कह सकते हैं। तो इसको सेकंड फॉर्म में पहले चेंज करते थे, पिछले जो पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी जो है यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न क्या है? क्यों नहीं चेंज कर मतलब एज इट इज़ क्यों रखते हैं? क्योंकि बच्चे जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं हमारे, उनका कोई पास्ट नहीं होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका पास्ट क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि अब छिपना अब जो है सूरज निकलना बंद हो जाएगा, है ना। या वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इनका कोई पास्ट नहीं होता है, ये एज इट इज रहते हैं। और यूनिवर्सल फैक्ट्स क्या होते हैं कि हम धरती के किसी भी कोने में जा करके अगर उनके बारे में बात करेंगे तो एज इट इज वो लोग भी ऐसे ही बताएंगे कि हाँ वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो एज इट इज। तो ये होते हैं हमारे यूनिवर्सल फैक्ट्स। और यूनिवर्सल फैक्ट्स में हमें चेंजेस नहीं करने होते हैं। तो एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन कभी कभार ऐसा डाल देता है आपके लिए।
नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं तो ये यूनिवर्सल फैक्ट्स में जो हमने पिछले पार्ट में हमने चेंज किए थे वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करने हैं, एज इट इज रखना है उसको। नेक्स्ट जो मैं अगर अभी बात करूं किसकी, नेक्स्ट जो हमने बात करनी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो यूनिवर्सल फैक्ट्स में हमें चेंज नहीं करने हैं, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा अभी मैं बात करूं किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, और ये बच्चों को एक काफ़ी मुश्किल लगता है इसको चेंज करना, है ना। तो अगर मैं पहले बात करूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं वो वाले हैं। अभी जैसे यहाँ पे क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान के लिए क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप कैसे पहचान सकते हैं, और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे उसमें और पहले जो हमने चेंजेस किए थे उसमें दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें और वहाँ पे जो चेंजेस, यहाँ नया क्या करना पड़ेगा हमें पहले की बजाय, तो वो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं और उनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको या तो शुरू में हमेशा क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, यानी हिंदी में इसको कहते हैं सहायक क्रियाएं, है ना। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं हमारी, होती है डू, डज, डू और डज एक ही होते हैं, बस जैसे गो के साथ ईएस लग के गोज बन जाता है तो डू के साथ ईएस लग के डज बन जाता है हमारा, है ना। इनकी सेकंड फॉर्म होती है हमारी डिड, इज, एम, आर। इज एम आर का पास्ट जो होता है बच्चा वोज वर, हैज, हैव, और हमारे और क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, हैड। इसके अलावा जितने भी हमारे मोडाल्स होते हैं जिसको हम मॉडल भी कहते हैं, मोडाल्स कौन से होते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, है ना। तो वो मोडाल्स होते हैं। इसके अलावा या फिर डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच का परिवार, यानी कि डब्ल्यू से कुछ वर्ड्स बनते हैं और एच से कुछ वर्ड्स बनते हैं, जैसे डब्ल्यू से हु, विच, व्हेन, वेयर, हुज, ये, और एच से हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये वाले वर्ड्स। तो जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा इनमें से किसी से आपको स्टार्ट मिलेगा, जैसे कि डज शी गो टू स्कूल। अब यहां पे डज, शुरू में ही डज है और पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा मैं कह दूं व्हेन डज शी गो टू स्कूल, ये डबल इंटेरोगेटिव होता है, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली भी और साथ में आपकी एक हेल्पिंग वर्ब भी, तो ये डबल इंटेरोगेटिव होता है। कैन यू स्विम, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो एक इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें या तो आपको शुरू में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, या एक मोडाल मिलेगा, या आपको डब्ल्यू एच फैमिली का एक मेंबर और उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, तो डबल इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो इंटेरोगेटिव की ये पहचान होती है। अब इसका एक रीजन है, मैंने ये सब डिस्कस किया आपके साथ कि क्योंकि हमें उधर ये बहुत हेल्प करने वाला है, तो आपको ये याद रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, या डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर मिलेगा, या फिर एक मोडाल मिलेगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट उसमें बात करते हैं इंटेरोगेटिव, कुछ हम चेंजेस करते हैं। और अभी जो है पहले हम लोग ये पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, ये कुछ वर्ब की फॉर्म होती हैं, टेल, टोल्ड, टोल्ड। वहीं पे मैंने लिखा था आपके लिए आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, है ना। आपने जो सिंपल सेंटेंसेस थे हमारे वहां पे चेंज किया था, से टू को किस में चेंज किया था, टेल में। सेज टू को किस में चेंज किया था, टेल्स में। और आपने सेड टू को किस में चेंज किया था, वहां पे चेंज किया था आपने टोल्ड में, है ना। लेकिन अभी क्या चेंज आ जाएगा, अभी बच्चे जो चेंज आने वाला है, अभी से टू को इंटेरोगेटिव में, क्योंकि कौन से होते हैं, जो क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो से टू को मैंने टेल में नहीं बदलना। तो यहाँ पे बच्चे जब से है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आस्क भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने से टू को आस्क में बदल देना है।
अगर आपका सेज टू आ जाए, यानी कि उसने से के साथ एस लगा दिया, तो आप भी आस्क के साथ एस लगा दीजिए, आस्क बन जाएगा। अगर वो देता है आपको सेड टू, तो आपने भी, उसने वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी ना, तो आपने भी क्या कर देना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि आस्क्ड कर देना। आस्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है, आस्क्ड होता है। तो इंटेरोगेटिव में ये चेंज आ जाता है आपका, से टू को टेल में ना बदल के आस्क में। और से कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आस्क कौन सी वर्ब है, फर्स्ट की, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। आस्क्स क्या है, आस्क्स में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। ऐसे ही सेड टू, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेड जो है, और आस्क्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो चेंज करने का ये रीजन होता है, क्यों किसमें चेंज करते हैं, ये एक रीजन है इसका। इसके बाद हम वहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने से पहले किसका यूज करते थे, दैट का। लेकिन अभी भी सर दैट का यूज करना है, नहीं, अभी हमें वेदर या फिर इफ का यूज करना है, ना कि हमें दैट का यूज करना है। इसके अलावा हमें अगर WH फैमिली मेंबर से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, तो तब वेदर और इफ भी नहीं लगाना। अभी कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। से टू, यहां पहले हम बदलते थे आस्क में, लेकिन अभी कर देंगे, पहले बदलते थे टेल में, लेकिन अभी कर देंगे आस्क में। सेज टू को पहले बदलते थे टेल्स में, लेकिन अभी हो जाएगा आस्क्स। पहले सेड टू को टोल्ड में बदलते थे, लेकिन अभी आस्क की सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड में चेंज कर देंगे। अभी कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। आर यू गोइंग, चलो इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वो मेरा मेन है कि आपको बस वर्ब चेंज करनी आनी चाहिए, बाकी तो पीछे कुछ भी दिया हो वो मैटर ही नहीं करता। पहले हम ही, अभी आपका मन करेगा लगाने का सेड का, सेड करने का यहाँ पे, है ना, और सेड टू होता तो टोल्ड में आपका चेंज करने का मन करता, लेकिन अभी तो पीछे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। इसके साथ साथ आर क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब है तो यानी कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे हमें सेड ना करके या टोल्ड ना करके हमें अभी करना पड़ेगा आस्क्ड। और आस्क्ड क्यों किया, आस्क क्यों नहीं किया, आस्क क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चा सेड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आस्क्ड भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अभी कोमा इन्वर्टेड कोमा की बात आ गई। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए पहले हम दैट का यूज करते थे, लेकिन क्या अभी भी दैट का यूज करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब या मोडाल से शुरू हो रहा है आपका क्वेश्चन, तो वहां पे आपको वेदर या इफ लगाना है दैट की बजाय। ही आस्क्ड वेदर, और मोस्टली आपको वेदर ही मिलता है। अगर आप MCQs में देखेंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे, तो वेदर इफ का यूज नहीं करते अभी, है ना। यहां पे अभी एक गेम होना है और वही आपने समझना है अच्छे से। पहले हम इज एम आर को वॉज वर में चेंज करते थे, क्या अभी भी करना है, बिल्कुल करना है। वो सेम टू सेम रहेगा, वन को टू में, इज एम आर को वॉज वर में, हैज हैव को हैड में, बिल्कुल चेंज करने हैं। वो सारे के सारे चेंजेस अभी भी करने हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये यहां पे ये इस तरफ लेके आना पड़ेगा, ये इस तरफ लेके आना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों करना पड़ेगा, उसका भी मैं रीजन बताता हूं, पहले इसको सोल्व कर देते हैं। यू है मेरा कौन सा पर्सन, यू है मेरा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हमने पहले किया था, ये यहां पे जो हम, ये वाला जो हम एक रूल पढ़ा था हमने, कौन सा, सन अपॉन 1 2 3, है ना, पढ़ा था ना। तो ये आपको याद रखना है, एस और ये 1 2 3। सब्जेक्ट को, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन एन फॉर नो चेंज, और उसमें चेंज नहीं करते हैं, यानी कि। तो यहां पे ये मैं बात करूं तो यू कौन सा पर्सन है, यू मेरा है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट। लेकिन ये मेरा यू तो है जो, वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को मैं यहां पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। ही आस्क्ड वेदर, यहां पे अभी थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा,
अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं है, और ऑब्जेक्ट अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें खुद से ही। कैसे, इसका ही मैं लिख देता हूँ, जैसे अभी नहीं दिया तो कईयों में हमें, लेकिन ये पहला ही थोड़ा सा मुश्किल हो गया आपके लिए, तो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ही सेड टू मी आर यू गोइंग, he asked me whether, ये इधर लेके जाना है, ये इधर लेकर के जाना है ना। ये इसका रीजन बताता हूं अभी। यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है हमारा मी, और यहां पे इसके अकॉर्डिंग मी का बन जाएगा सब्जेक्टिव केस आई। यहाँ पे मी को मेरे को सब्जेक्ट की तरह चेंज करना है, तो मी का बन गया आई। इज एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर में, वेदर आई वॉज, और यहाँ पे एज इट इज गोइंग हो जाएगा। और ये मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। सर ये क्वेश्चन मार्क का क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को बच्चे आपने फुल स्टॉप में चेंज कर देना है। और यही रीजन था, एक सिर्फ यही रीजन था कि मेरे को इन दोनों का यहाँ पे, इन दोनों का प्लेस चेंज करना पड़ा। ये यू को मेरे को आगे लेके आना पड़ा, और आर का जो इज एम आर का वॉज वर बनाया उसको मैं पीछे लेके गया, इसको मैं आगे लेके आया। क्यों आया, क्योंकि मुझे पीछे फुल स्टॉप लगाना था। सर फुल स्टॉप से इसका क्या रिलेशन है बच्चे, अगर मैं हेल्पिंग वर्ब को इसके आगे ही रख देता, वॉज को यहां पे आगे रख देता, तो मेरा क्या बना रह जाता, ये इंटेरोगेटिव सेंस ही दे देता। लेकिन मुझे तो ये एक सिंपल में चेंज करना था, पीछे फुल स्टॉप लगाना था, इस वजह से इसको पीछे धकेलना पड़ा और इसको आगे लेकर के आना पड़ा, यही रीजन था। और जो ऊपर वाला था, ऊपर वाले में बच्चे मैंने बस थोड़ा सा आपके हिसाब से थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ये मेरे को खुद अंडरस्टैंड करना था। यहाँ पे ही आस्क्ड वेदर आई वॉज गोइंग, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इस वजह से मैंने वो वहां पे ये थोड़ा सा इसको नीचे सिंपल करके लिख दिया। नेक्स्ट जो मैं अभी बात करते हैं किसकी, और कुछ सेंटेंसेस करते हैं हम लोग। He said to his brother, have you played, और पीछे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क लगाने का रीजन क्या है, क्योंकि शुरू में यहाँ पे मेरी एक क्या आई हुई है, शुरू में मेरी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में लग जाती है तो वो इंटेरोगेटिव सेंस देगा, यानी कि अभी मेरे को आगे इसको चेंज करना है। ही सेड, सेड टू को यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा गया है, टोल्ड ना लगा करके मेरे को आस्क्ड करना पड़ेगा। और ही आस्क्ड हिज ब्रदर, कोमा इन्वर्टेड कोमा, अभी फिर आपका दैट लगाने का मन करेगा, लेकिन दैट नहीं लगाना है आपको, वेदर यहाँ पे लगाना है। कोमा यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने हैं ना, तो इनकी बजाय यहाँ पे हमें भी दैट ना लगा करके वेदर लगाना है। इसके अलावा क्या काम करना है मेरे को, ये जो यहाँ पे बच्चा ये यू दिया हुआ है इसको आगे लेकर के जाना पड़ेगा, और ये हैव का जो हेड बना करके पीछे लेकर के आना पड़ेगा। इसका रीजन यही है कि मुझे जो ये इंटेरोगेटिव सेंस दे रहा है, इस इंटेरोगेटिव सेंस को खत्म करना है ना। तो कैसे करेंगे अभी हम लोग, वेदर, यू कौन सा पर्सन है, यू मेरा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा मैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट यहां कौन है, ऑब्जेक्ट का मतलब जिसको बात बोली गई है, हिज ब्रदर। और हिज ब्रदर यहां पे इसकी बजाय मैं प्रोनाउन लगाऊंगा, ब्रदर की जगह पे ही। वेदर ही, और हैज और हैव किसको में चेंज कर रहे थे हम लोग, हेड में, वेदर ही हैड प्लेड, ये हो जाएगा। और पीछे अब क्वेश्चन मार्क लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना बच्चा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है आपने, ठीक। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अभी और किससे रिलेटेड बात करते हैं हम लोग, हमारा इज एम आर का हो गया। अभी बात करूं मैं, अगर डब्ल्यू एच फैमिली से कोई बना हुआ हो, मान लो डब्ल्यू एच फैमिली से कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे या पहले हम लोग एक मोडाल का कर लेते हैं, सी सेड टू मी कैन यू स्विम, ठीक है, ये मैंने लिखा है। सी सेड टू मी कैन यू स्विम,
पहले हम चेंज कर रहे थे किसको, सेड टू को टोल्ड में, अभी नहीं करना बिल्कुल भी, आस्क्ड में करना है। सी आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिए मैंने, वेदर, सी आस्क्ड मी वेदर, अभी क्या करना है, और यहीं पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, और यहाँ पे आप लोग गलती भी करोगे। कैन को कुड बनाना है, बिल्कुल बनाना है, पास्ट में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे जब ये पास्ट में आया हुआ है तो इधर भी पास्ट बनाना है मेरे को। लेकिन कैन का कुड क्या यहीं पे बना दूं, नहीं बनाना बिल्कुल भी। क्या करना है, इसको इधर लेके आऊंगा, किसको, ये इसको इधर और इसको इधर, बस यही करना है आपने, यहाँ चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को अंदर लेकर के जाना है और जो सब्जेक्ट होता है हमारा उसको आगे लेकर के आना है। तो हमारा जो यू है, ये यू कौन सा पर्सन है, यू हमारा होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं, अगर मैं बात करूं सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिसको बात बोली गई है, यहां पे किसको बोली गई है, मी, और मी का क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा बच्चे, वेदर आई कैन का बिल्कुल कुड बनाना है, और अब लगाना है वो कुड हमने, है ना, पहले नहीं लगाना था, पहले लगाते तो वो गलत हो जाता, वेदर आई कुड, और यहां हो जाएगा ये स्विम। बाद में क्या क्वेश्चन मार्क लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना बेटा, फुल स्टॉप लगाना है बाद में, है ना। और इसका रीजन यही होता है फुल स्टॉप लगाने का, क्योंकि पहले क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब या मोडाल आगे आया हुआ था, और अभी हमने फुल स्टॉप लगाना होता है, इस वजह से ये हेल्पिंग वर्ब अंदर लेकर के जानी पड़ती है, ये इसका जो है रीजन था। इसके बाद कुछ और, द मैन सेड टू मी where is the mall, है ना, ये मैंने कर दिया, यहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा थोड़ा सा, ठीक, where is the mall। अभी the man, आपका बिल्कुल सेड टू को टोल्ड में बदलने का मन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, पीछे क्वेश्चन मार्क देख लेना बच्चे। द मैन आस्क्ड मी, अभी फिर एक छोटा सा चेंज हमने करना है। आप कहेंगे सर इतने चेंजेस आप करने को कह रहे हैं, इस वजह बस एक ये लास्ट थोड़ा सा चेंज है, और ये आपको करना है। क्या हम क्या लगाते आ रहे थे कंजंक्शन की जगह पे, वेदर या इफ, अब क्या लगाना है सर, अभी भी वेदर इफ लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है बेटा। कब नहीं लगाना है, जब हमारा क्वेश्चन WH फैमिली से शुरू हो जाए, वेयर, विच, व्हेन, हाउ, तब हमें बिल्कुल भी इफ या वेदर नहीं लगाना है। तब क्या लगाना है सर, बच्चा वो खुद जो वर्ड है ना, वो खुद आपका कंजंक्शन का काम कर लेगा, वो खुद कंजंक्शन का काम करेगा, आपको कुछ अलग से नहीं लगाना है। इसके बाद इजएमआर को सर वॉज वर्ब में बदलें, बिल्कुल बदलो बेटा। सर ये क्या पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी इसकी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे नाउन है उसकी, दोनों की जो है पोजीशंस हमें चेंज करनी पड़ेगी। वेयर के बाद बच्चा आपको द मॉल लेकर के आना पड़ेगा, और इज एम आर का वोज वर्ब बनाते हैं, तो वोज वर्ब में से मॉल के साथ क्या लगना चाहिए बच्चा, वोज लगना चाहिए, और पीछे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो WH फैमिली वाले मेंबर में हमें वेदर या इफ नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉय सेड What is the time? The boy said को बच्चा यहाँ पे हमें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आस्क्ड। अब सर वेदर इफ लगाएं, बिल्कुल मत लगाना। व्हाट ये खुद कंजंक्शन का काम कर लेगा, इसको आगे लेकर के जाओ। व्हाट द टाइम, इज एम आर का वॉज वर्ब बनाना है, और इसको बाद में व्हाट द टाइम वॉज, ये हो जाएगा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है he said to me, do you like apples, ये हो जाएगा बच्चा, ठीक है। एक बार आप करने की, इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। he said to को चेंज करेंगे हम asked में, he asked me। अभी ये तो बेटा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, WH फैमिली से नहीं शुरू हो रहा है, तो मेरे को यहाँ पे अभी है कंजंक्शन की तरह वेदर लगाना पड़ेगा। इफ भी लगा सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। इसको बेटा आगे लेकर के जाना है, इसको उधर लेकर के जाना है।
यू कौन सा पर्सन है, यू मेरा सेकंड पर्सन को करूंगा मैं किसके अकॉर्डिंग चेंज, जो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ऑब्जेक्ट है मेरा मी, और मी का बेटा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस मी की बजाय में बन जाएगा आई बन जाएगा, वेदर आई। और बच्चा ये डू कौन सी, यहाँ पे आप टेंस जो है ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और उसका इंटेरोगेटिव है ये, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बनाना होता है हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेदर आई। और यहाँ पे बच्चा ये जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बन जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेदर आई लाइक्ड यहाँ पे एप्पल्स। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक क्वेश्चन 100% आएगा यहाँ से, एक यूनिवर्सल फैक्ट से आता है, एक सिंपल स्टेटमेंट से आता है, और एक बच्चा जो आपका आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस से आता है। लेकिन सीबीएसई क्या अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है? बिल्कुल भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वो आपको एक डायलॉग्स दे देंगे, एक आपको कॉन्वर्जेशन दे देंगे और उसमें से एक क्वेश्चन बना करके देते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ सबसे ये इस रास्ते से ज़्यादा सीधा 10वीं सीढ़ी पे हम नहीं जा सकते, तो सारी सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप हमें चढ़नी पड़ती हैं। नेक्स्ट जो मैं बात करूं अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की, ये थे हमारे कौन से, ये थे हमारे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के बाद जो हमारा आ जाता है बच्चा वो कौन सा आएगा, वो आएगा हमारा एक्सक्लामेटरी। और एक्सक्लामेटरी में जो है, एक्सक्लामेटरी होते क्या हैं अगर मैं बात करूं तो एक्सक्लामेटरी मीन्स जो सडन फीलिंग्स होती है, एकदम से अचानक से आपके पैर में मान लीजिए कांटा चुभ गया और एकदम से आपका मान लीजिए मुंह से कुछ भी निकले, है ना, किसी ऐसे इंसान को देख करके मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव्स आते हैं और आप एकदम खुशी से चिल्लाएं, वो आपकी सडन फीलिंग होती है। या आप कोई मान लीजिए आपको कोई शौक में या खुशी में जो आप एकदम से एक्सप्रेशन देते हैं, वो होती है हमारी सडन फीलिंग। और उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं बच्चा, हम लोग उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। और यहाँ पे बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। अभी बात करूं मैं बच्चा किसकी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी जैसे मैंने बताया सडन फीलिंग जो आपके होते हैं, जैसे द कैप्टन सेड हुर्रा, वी हैव won the match, ये वाले। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सेड टू को वहाँ टोल्ड में बदल देते हैं, फिर आस्क में बदल देते हैं। यहाँ क्या करना है सर, यहाँ बच्चा आपको द कैप्टन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो एक्सक्लेम्ड आपको लिखना है यहाँ पे एक्सक्लेम्ड। और ये खुशी की बात है इसके लिए, ठीक है, मैच जीत गया ना, विद जॉय दैट। अच्छा, इसने पूरी टीम के लिए कह दिया वी, और हम कह देंगे हमने ये चीज़ देखी, मान लीजिए आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ चल रहा था, एक कैप्टन ने कहा हमने मैच जीत लिया, वी हैव वॉन द मैच। अभी यही बात मैं किसी थर्ड पर्सन को जा करके बताऊंगा कि कैप्टन ने कहा कि उन्होंने मैच जीत लिया है, खुशी से उसने चिल्ला करके कहा कि वो मैच जीत गए हैं। तो मैं, कैप्टन ने तो कहा हम मैच जीत गए हैं, और इसी बात को मैं किसी और पर्सन को जा करके बताऊंगा कि कैप्टन ने कहा कि वे मैच जीत गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, और वी का बन जाएगा बच्चा दे, क्योंकि उसने किसके लिए, वी किसके लिए यूज किया, मतलब वो उस पूरी टीम के लिए यूज किया उसने। तो यहाँ पे दे, और यहाँ पे हैव का, हैज हैव को किस में चेंज करते थे बच्चा, हैड में, दे हैड वॉन द मैच। इस पे आपको कुछ थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ हल्का सा रट्टा मारना ही पड़ेगा कुछ चीज़ों पे, है ना। द ओल्ड मैन जो पूछा गया है वो बता रहा हूं मैं। द ओल्ड मैन सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई सन, ये उसने कहा बच्चा, ठीक है। अभी मैं बात करूं इसमें क्या हुआ, अलास जब वर्ड आ जाए तो बेटा आपको लिखना है द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड
विद, पहले जॉय था, खुशी थी, अब यहाँ पे दुख है उसको, तो हमने सोरो, सोरो मतलब कि ग्रीफ यानी कि दुख, है ना, पेन यानी कि हम कह सकते हैं द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। बच्चे यहाँ पे आई बोला ना उसने, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, द ओल्ड मैन, और द ओल्ड मैन की जगह पे यूज करूंगा मैं ही हैव का क्या कर देंगे, हैड, ही हैड लॉस्ट। बच्चा जब वो आई कह रहा था, आई का सन माई सन, आई हैव लॉस्ट माई सन, और अब मैं कहूंगा जब आई का सन माई सन है तो ही का सन हिज सन हो जाएगा ना, हिज सन। ये बच्चा फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस यानी कि माई होता है, ऐसे ही जो यहाँ पे ही, ये थर्ड पर्सन होता है, इसका पोसेसिव केस हीज होता है। तो यहाँ हमने ये नहीं कहना ही हैड लॉस्ट माई सन ना, आई का सन माई सन, तो ही का सन हीज सन, सी का जो सन होगा वो हर सन होगा, है ना। तो ऐसे ये जो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। और क्या इसमें आता है, एक आता है हमारा एक्सक्लेम्ड विद वंडर। वंडर क्या होगा, वंडर यानी कि हैरानी, अचरज। द मैन सेड, और ये व्हाट से भी शुरू होते हैं, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग। अब कहेंगे सर आपने तो अभी तो कहा था हमें कि व्हाट से जो शुरू होगा वो तो इंटेरोगेटिव होगा। बिल्कुल कहा था बेटा मैंने, व्हाट से जो शुरू होगा WH फैमिली है और इंटेरोगेटिव हो जाएगा। लेकिन मेरा बच्चा क्या इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, क्या लास्ट में कोई आपका इंटेरोगेशन मार्क लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो ये कौन सा है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, द मैन एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे वो उसको हैरानी है कि यार कितनी ऊंची बिल्डिंग है ना। द एक्सक्लेम्ड विद, और यहाँ पे वंडर, विद वंडर, दैट इट वॉज अ टॉल बिल्डिंग। ये हो जाएगा बच्चा, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का लगभग। और आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ बुक से कोई भी एग्जांपल, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको इंटेरोगेटिव की करनी है। और ये आपका जो है अभी आपका डायलॉग्स में से कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CBSE कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट में। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप डाल सकते हैं या हमें भेज सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।